पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। तो उनके सिचुएशन से लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो सिर्फ इंजॉय करते हैं एक दिन, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। उस दिन वो गाना बजाना, डांस करना और मार्च निकालना, ये सब तो कर लेंगे, पर उनके सिचुएशन को अगर वो रिलेट करते तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उनके कंट्रीब्यूशन को सही साबित कर पाता, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो मेजरली दलितों को अपने जगह से बहुत ऊपर पहुंचाने के लिए किया है। तो लोगों को इस बात से रियलाइज़ करना चाहिए, इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है उसे वो इस तरीके से वेस्ट ना करें। अभी जो उनको राइट टू एजुकेशन मिला है, इतना बड़ा राइट मिलने के बाद भी अगर वो एजुकेशन को अर्न नहीं कर रहे हैं तो लैक ऑफ एजुकेशन तो जाहिर सी बात है एग्जिस्ट करेगा, और वो बहुत बड़ा कारण है कि आज भी हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप राइट टू एजुकेशन की बात करें तो इक्वल राइट है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, है ना, सेम पे का भी आपके लिए है प्रोविज़न्स। तो इतने सारे प्रोविज़न होने के बाद भी कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी पीछे हैं, तो इसका बहुत बड़ा जो है मेन पार्ट है वो समाज है। तो समाज के साथ साथ फैमिली भी है, तो फैमिली को कहीं ना कहीं लड़कियों की शिक्षा में बाधा बनने की बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए जी, और उनको जजमेंट नहीं पास करना चाहिए उनके लिए। और लड़कियों को भी, महिलाओं को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों के लिए या सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होती है, उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी। अब ज़माना लड़की और लड़के वाले रेंज से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए उनको भी जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ नहीं करेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और ये सिर्फ मैं बात कर रही हूँ उन कैटेगरी की, उन कस्बों की जहाँ पे महिलाएं कम शिक्षित हैं। बाकी तो अभी आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो महिलाएं ऐसे कारनामे कर रही हैं जो आज तक शायद किसी पुरुष ने भी ना किए हों, है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग, उन वुमेंस के लिए जो लोग बहुत पिछड़े एरिया से बिलोंग करती हैं और ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं जो लोग एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ आप लड़कियों को सपोर्ट करें ताकि वो एजुकेशन को अर्न करके और अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। अपने पापा से आप इम्प्रेस हुई हैं या फिर बाबा साहब से, या फिर आपकी खुद की इच्छा कि हम कुछ करें? जी, मैंने अपने पापा से अपने इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे पापा एक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब एक डॉक्टर हैं, बस ऐसे ही नॉर्मली। तो मैं सोचती हूँ कि मैं पापा का जो हॉस्पिटल है बस उसे आगे ले जाऊँ, और पापा के हॉस्पिटल में अपनी डिग्री लगाना चाहती हूँ, MBBS करना चाहती हूँ, और वहाँ पे सबको मतलब पता चले कि हाँ, बाप नहीं कर सके तो बेटी ने कर दिखाया। जी जी जी, मतलब आने वाले समय में कहीं न कहीं एक परिवार में रह के उन चीज़ों को सिखाया है जो पापा नहीं कर पाए उसे बेटी ने करके दिखाया है, तो बहुत अच्छी बात है। जौनपुर ज़िला के क्षेत्र में, सागन क्षेत्र में है, और हम बता दें कहीं न कहीं आज दुनिया अगर शिक्षित है तो अगर देश को बदलना है या फिर खुद को बदलना है, खुद परिवार को बदलना है, तो सबसे बेहद ज़रूरी अहम बात है वो शिक्षा होती है। तो उसी क्षेत्र में और कहीं न कहीं हर कोई प्रयास करता रहता है हमारा परिवार, हमारा देश कहीं न कहीं शिक्षित हो और आगे भविष्य के लिए वो कर दिखाएं जो हमें करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, दो बहनें हमारे बीच में हैं, इनकी आगे की सोच क्या है, भविष्य के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में और किसी समाज में ऐसे होते हैं जो बहनें होती हैं उनको दबाया जाता है, आप ये नहीं कर सकती हो। और बिटिया होती हैं, बहुत सारी बहुएं होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, छुपी रहती हैं, लेकिन कहीं शादियां होने के बाद उन्हें प्रेशर दिया जाता है, या फिर शादी होने से पहले बेटियां जो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें प्रेशर दिया जाता है। लेकिन जो बहनें हमारे बीच में हैं, आपके स्क्रीन पर हैं, वो कहीं न कहीं अपने समाज के हित के लिए कुछ न कुछ आगे भविष्य में सोच रखी हैं, क्या करना चाहते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम शिवानी है। जी शिवानी, कोई बात नहीं है, बहुत ही बेहतर नाम है, क्योंकि नाम चाहे जो भी हो, अदर सुहानी हो या शिवानी होती है, लेकिन दुनिया उसी चीज़ की दीवानी होती है जैसे बाबा साहब के अंदर है। जब तक आपके अंदर हुनर नहीं होता है, अगर किसी भी इंसान या किसी भी शख्स के साथ और किसी भी शख्स के अंदर हुनर नहीं होता, आप सोच लीजिएगा वो किसी भी क्षेत्र में विनर नहीं होता। तो ये बात करते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है इन साइंस, BSc। कौन साइंस?
बीएससी इन मैथमेटिक्स। जी जी। उसके बाद मैंने बीएड किया है, बैचलर्स इन एजुकेशन। उसके बाद आई एम परसुएडिंग माई एमएससी मास्टर इन साइंस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना परिचय देने के लिए। तो कहीं न कहीं आपकी जैसी जो बेटियां हैं समाज में, और बहुत सारे उनके पास डिग्रियां भी रहती हैं और बहुत सारे हुनर भी रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो सीमित हो जाती हैं अपने परिवार में, शादी विवाह करके, शादी बंधन में बंध के, और कहीं न कहीं मतलब परिवार में रह के अपने सारे जीवन को वहीं पे निर्भर होकर अपना जीवन बिता देती है। तो आप मतलब इस क्षेत्र में इतना डिग्रियाँ होने के बाद तो आपका प्रयास क्या है? जी, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने माता पिता और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकूं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकूं, ताकि मुझसे लोग इंस्पायर हों। और उसके साथ ही साथ मैं लड़कियों के लिए भी काफ़ी अच्छा करना चाहती हूं, ताकि उनके लिए जो भी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ थोड़ा सा उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो सोच है। लेकिन आज हमारे समाज में जो देखा जाए, बाबा साहब की जो प्रेरणा है, और 14 अप्रैल को जो आपने स्पीच दिया था काफ़ी वायरल हो रहा है, तो हम क्यों ना सोचे कि और भी आपको बेहतर तरीके से और इंटरव्यू के ज़रिए और भी समाज में आगे ले जाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बाबा साहब की स्पीच दे रही थी, बहुत बेहतर लगा हमें, और वायरल भी हो रहा है आज। लेकिन बाबा साहब से आपको क्या सीख मिला है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मेरे लिए बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है, मेरे आइडल हैं, क्योंकि उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है एजुकेशन फील्ड में और जो उन्होंने भारत के लिए किया है, वो आज तक किसी ने उतना कंट्रीब्यूशन नहीं किया जितना उन्होंने किया है। उनको सिर्फ दलितों के नेता के नाम से जाना जाता है, पर उन्होंने इतना कुछ बाकी सभी कैटेगरी या किसी भी रिलीजन से आते हैं उन सब के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। स्पेशली बात की जाए एजुकेशन की, तो उन्होंने उनके जितना कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया। और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो कि लगता है कि इस दुनिया का सबसे महान काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से आपके वक्तव्य हैं बहुत ही बेहतर हैं। तो हम चाहेंगे कि जिस तरीके से बाबा साहब ने, जबकि आज बाबा साहब जो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं काफ़ी राइट है हम लोग के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब ने वो कर दिखाया था जिस वक्त उन्हें कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी तरीके से छूट नहीं थी। जबकि हमारे आज समाज में देखा जाए और हमारी संस्कृति में देखा जाए तो हमें सारी सुविधाएं मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, और कहीं न कहीं मिली है। लेकिन बाबा साहब को वो ज़रा सा भी वो सुविधा नहीं मिली जिस सुविधा के हम हकदार आज हैं। तो फिर भी उन्होंने इतना कर दिखाया और इतिहास रच दिया, लेकिन आज हमारे समाज में काफ़ी राइट होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको शिक्षा के लिए ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए। अगर आप शिक्षा के शौकीन हैं तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतने अभाव में, इतनी विभिन्न परिस्थितियों में रह कर के उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उससे बिल्कुल सबको इंस्पायर होना चाहिए। और सोचिए आप कि वो इतने अभाव में होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को अपना इतना बड़ा ड्रीम बना लिया और उसको सच भी साबित किया, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है फिर। लेकिन आज हम देखते हैं बाबा साहब, जब 14 अप्रैल आता है तो सारे देश में खुशियां मनाई जाती है, ना कि भारत में बल्कि वर्ल्ड के हर एक कोने कोने में अगर बाबा साहब के चाहने वाले हों या फिर इस समुदाय से जुड़े हों तब भी, और बाबा साहब को जो नाम दिए हैं बल्कि भारत के भी नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड के कोने में लिया जाता है। लेकिन आज झंडा तो ले लेते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा तो लगा देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और किस हद से गुजरे हैं बाबा साहब। और लोग कुछ मुकाम हासिल करने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ अपने परिवार के ही बीच में गुजार दें, और लेकिन बाबा साहब ने अगर वो यही चाह होता तो शायद हम और आप यहाँ नहीं होते, इतनी खुली बातें नहीं कर सकते, और इतने जो आज पद और दौलत शोहरत मिल गई है लोगों को शायद वो नहीं मिल पाता। तो दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है। पहला लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव, और दूसरा पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। तो उनके सिचुएशन से लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो सिर्फ इंजॉय करते हैं एक दिन, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। उस दिन वो गाना बजाना, डांस करना और मार्च निकालना ये सब तो कर लेंगे, पर उनके सिचुएशन को अगर वो रिलेट करते तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उनके कंट्रीब्यूशन को सही साबित कर पाता, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो मेजरली दलितों को अपने जगह से
और सबसे अहम बात लास्ट सवाल आपसे है, और लास्ट तथ्यों में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़ी हैं, और शिक्षा का मतलब शिक्षित मतलब होता ही है, बट इससे बेहतर ये बात है कि जो शिक्षक होता है समाज की दिशाओं को बदलने का कार्य करता है, और हमेशा उस व्यक्ति को वो रास्ता देता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिलकर जो जिस तरीके से बातें हो रही है, हम चाहेंगे कि आपकी समाज की, हर एक समाज की बेटियाँ वो करे जो माँ बाप नहीं, बल्कि माँ बाप के साथ साथ जो वो खुद जिस काम में इन्वॉल्व हैं, बेहतर है लगे कि हम समाज को बदल सकते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको करना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में होते हुए भी आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहोगी जो उनके पास सब कुछ है लेकिन कर नहीं पा रही हैं? तो बिल्कुल, और छोटे से तथ्यों में एक सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब ने अपनी आहुति दी पूरे देश के लिए, आज हमारे समाज में कोई डेवलप होने के बाद भी अपने घर को छोड़कर दूसरे की मतलब ना तो कोई सहारा कर रहा है, ना तो कोई हेल्प कर रहा है, और ना तो कोई देखना चाह रहा है। तो अगर आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या आप अपने समाज में ही रह के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, फिर समाज से निकल के उन गरीब महिलाओं या फिर मजदूरों और मजलूमों के लिए काम करना चाहेंगे जिस तरीके से बाबा साहब ने किया है? सबसे पहली बात तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद अपने समाज को नहीं भूला, वो अपने समाज के लिए उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया, तो फिर हम लोग को तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ना। फिर हम कौन होते हैं? हम तो दुनिया के छोटे से गोले पे बैठे हुए एक छोटे से प्राणी हैं जिसको कोई जानता भी नहीं है। तो ये हिम्मत तो हमारी नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जब भी मैं उस मुकाम पर पहुँचूँ तो मैं हमेशा ऐसी ही रहूँ और उस समाज के लिए काम करूँ जिस समाज ने मुझे उस मुकाम तक पहुँचने में सहायता प्रदान की है, ताकि बाबा साहब का नाम जिंदा रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। और एक बहन हमारे साथ और हैं, और कहीं न कहीं इनकी भी सोच इस तरीके से है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि उस समाज के लिए करें जिस समाज में हमें रहना है, और जिस भारत देश में बाबा साहब ने ऐसे इतिहास को रचा उसी तरीके से और भी कार्य किया जाए। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सिस्टर जी। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ नाम क्या हो आपका? जी मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो आप मतलब अपने कदमों को निकाल के इस क्षेत्र में लगी हैं, तो क्या आपका खुद का सपना है या फिर आपके फैमिली से जुड़ा है, तो या फिर बाबा साहब से इम्प्रेशन हो कि मतलब इन कार्यों इस क्षेत्र में आप अपना कदम रख रही हैं? नहीं जी, मेरा सपना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। जी, तो हेल्प जैसे हेल्प होता है मतलब कुछ स्वार्थ होता है, कोई जॉब करके किया जाए या फिर आप खुद की हॉस्पिटल वगैरह हो तो, और लेकिन कुछ निस्वार्थ होता है जो समाज के हितकारी के लिए होता है। तो किस तरीके का आपका वो कार्य रहेगा? निस्वार्थ रहेगा या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, घर में हम बहुत मुस्कुराते हैं लेकिन जब कैमरे का सामना पड़ता है अक्सर लोग शर्माते हैं, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं हमारे समाज में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, और बहुत से ऐसे हम समाज में ऐसे लोगों को देखे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी एज होने के बाद भी लोग कैमरे के सामने जब आते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो फिलहाल ऐसे एज में अपने आप को सामने कैमरे के सामने फीचर करना और कहीं न कहीं बातें करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो कोई बात नहीं है, कहीं न कहीं इंसान यहीं से सीख लेता है। तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब जो आपकी तैयारियां हैं किस तरीके की और कहाँ से चल रही है अभी? जी मेरी तैयारी बनारस से, मैंने 11 मेडिकल से। जी हाँ। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा एक छोटे से डॉक्टर हैं, मम्मी भी एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिससे चला के हम लोग ऐसे ही। जी मतलब अगर हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भगवान का रूप कहा जाता है डॉक्टर को, और बहुत अच्छी बात है। तो आप उनसे इम्प्रेस हुई हैं या फिर बाबा साहब से? अपने पापा से? क्या आपकी सोच है, आपकी सोच की फरानी स्थिति में है तो बेहतर है कि आपकी जो जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, और कहीं कि छोटे सी उम्र में अगर ऐसे सपने होते हैं तो और भी पराए जो लोग होते हैं कहीं कि वो अपने होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से बढ़ते रहें, और उन बहनों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो छोटे से एज में बल्कि शिक्षा को ग्रहण न करते हुए बहुत सारी यूट्यूब पे बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी अश्लीलताएँ को बढ़ावा देती हैं और कहीं कहीं फिल्में लाइन में चली जाती हैं लेकिन शिक्षा पे कम ध्यान देती हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? नॉर्मल चीज़ें।
तो जो समाज की बेटियां हैं, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, ज़ाहिर सी बात है। तो उस बाबा साहब का योगदान है जो आज हमारे जीवन में इतने अद्भुत तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो आइए उसी बाबा साहब से प्रेरणा लेके जो कार्य कर रही हैं बेटियां, तो उन्हीं के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो बाबा साहब से आपको अभी तक सीखने को क्या मिला? बाबा साहब ने जो फंडामेंटल इक्वालिटी दिए हैं सबको, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, जिन्होंने दिया है। आपने हमारे अधिकारों को दिया और शायद हम उस अधिकार को जानते भी नहीं। अगर हम उस सारे अधिकारों को जान ले तो आज हम बंधित ना रहें। तो बाबा साहब से आपने क्या प्रेरणा लिया और जो आप इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो बाबा साहब ने हम सभी को समानता अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, यानी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा साहब जो अधिकारों को दिए हैं, किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना चाहिए? लोग पढ़कर दबा देते हैं या फिर हमें लागू करना चाहिए जो अधिकार दिए हैं बाबा साहब? और शिक्षित और संगठित रहो, बहुत सारी चीज़ें रहे हैं शिक्षा के बारे में जितनी बेहतर है। वो बाबा साहब ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। तो आप क्या उनसे और भी बेहतर सीखने को मिला है आपको? आप क्या सीखना चाहती है और सीख रही हैं? तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सारी बातें हुई और काफ़ी बेहतर लगा इंटरव्यू बहनों के साथ मिलकर। और हम चाहेंगे कि हमारा भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो अपने जो आपके अंदर खुद हुनर है आप उसे दबा के कृपया ना रखें और बाहर लाने की कोशिश करें, बेहतर तरीके से करें, ताकि जो आपके सपने हैं, जो आपके माँ बाप के सपने हैं, जो समाज के सपने हैं, अगर आप खुद दबा के रखेंगे तो आप शायद आने वाले समय में जब आप हुनर दिखाना चाहेंगे तो शायद उस वक्त नहीं दिखा पाएंगे जो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो वक्त आपने खो दिया जिस समय आपको संघर्ष करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, लास्ट शब्दों में इनके साथ मिलकर, इनके साथ बातें कर सारी बहनों को सीखना चाहिए। और अगर आपको इंटरव्यू इनका बहुत ही बेहतर लगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट शब्दों में इनसे पूछना चाहेंगे, आप लास्ट तथ्यों में क्या कहना चाहोगी जो आप लोग दोनों को देख रहे हैं? जी, मेरा जो जेन जी के लोग हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप एजुकेशन ज़रूर अर्न करें, आप शिक्षा ज़रूर प्राप्त करें। आप किसी भी फील्ड में जाना हो, आप अपना जो स्टार्टिंग एकेडमिक्स है कृपया उसको ज़रूर पूरा करें। और उसके साथ ही अगर आप लाइफ में कुछ और भी करना चाहते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप उसमें अपना 100% अपना बेस्ट दीजिए और उसको अचीव करके अपने गोल्स उसमें सेट करिए और उसको अचीव करके ही अपना ड्रीम को पूरा करें। और उसके साथ ही मेरा युवा पीढ़ी से एक ये भी अनुरोध रहेगा, स्पेशली उन लोगों से, द पीपल हु बिलोंग्स टू दलित कम्युनिटी, जो लोग दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ 14 अप्रैल को ही ना सेलिब्रेट करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सिर्फ आप एक ही दिन ना सेलिब्रेट करें, बल्कि उसको रोज़ सेलिब्रेट करें और उनकी कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए अपने आप को भी उस लायक बनाएं कि आप भी उनके हित में, दलितों के हित में या देश के हित में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बातें कर हमें ऐसा नहीं लगता कि जो लोग सुनेंगे उन्हें कुछ प्रेरणा ना मिले। और अभी आपने कहा कि शिक्षा ही नहीं बल्कि जिस क्षेत्र में उनको बहुत ही बेहतर हुनर है उसमें आजमाना चाहिए, और ताकि उनका भविष्य उसमें भी उज्जवल हो सकता है। तो कहा जाता है इंसान के अंदर जिस क्षेत्र में कला होता है उस इंसान का भला होता है। तो बहुत अच्छी बातें हैं कि आप इन बहनों से कुछ सीखने को पाएंगे, ज़रूर हमें उम्मीद है। और अगर आपको ये वीडियो इंटरव्यू आपको बेहतर लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।